हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर सेकंड क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 9 नंबर हमारा कौन सा टाइप है? आहरण एवं आहरण पर ब्याज। कहने का मतलब यहाँ पे आपको बनाना उसी तरह है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। आपके लिए आहरण अलग से दिया हुआ है और आप क्या करोगे, आहरण को भी साथ में लिखोगे। ठीक है। यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रखना है, आपके लिए केवल आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है। कहने का मतलब लाभ हानि समायोजन खाता बस आपको बनाना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है, पूंजी खाता साझेदारों का, वो बनाने के लिए नहीं बोला गया है। हमको यहाँ पे केवल फोकस करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो ध्यान से देखिए, हमारा सवाल है 9 नंबर। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे व वीडियो देखने के साथ ही साथ सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 3 साझेदार हैं, हरि, गोपाल और घनश्याम। इनका जो लाभ हानि विभाजन का रेशियो है तो 2-1-1 है। आप इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कोई भी जब साझेदारी शुरू होती है तो हमेशा लाभ हानि विभाजन उनका पहले से पूर्व निर्धारित होता है। तो ये जो 2-1-1 का रेशियो है, इसको हम इस तरह मान लीजिए 4 भागों में, 4 भाग हैं तो 2 भाग कौन ले रहा है? हरि ले रहा है, गोपाल 1 और घनश्याम भी 1। कहने का मतलब जितना भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसका आधा कौन ले लेगा? हरि ले लेगा, यानी 50% हरि ले लेगा और गोपाल और घनश्याम 25-25% लेंगे। ठीक है। और ये इनकी पूंजी, यानी जब व्यापार को प्रारंभ करते हैं तो इनकी कैपिटल कितनी थी? 28,800 हरि की थी, 19,200 गोपाल की थी और घनश्याम की थी 14,400। ये जो आपका क्रमशः लिखा रहता है उनकी पूंजी क्रमशः, तो ये जैसे आपके बुक में नाम लिखे हुए हैं क्रमशः, उसी तरह इनकी पूंजी भी मानी जाएगी। जैसे हरि का नाम सबसे पहले है तो 28,800 रुपए जो अमाउंट है पूंजी की वो हरि की है। उसके बाद सेकंड और थर्ड। अब देखिए साझेदारों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% वार्षिक दर से ब्याज भी दिया जाता है फर्म के द्वारा। देखिए पूंजी पर ब्याज कौन देता है? पूंजी पर ब्याज साझेदारों को फर्म द्वारा दिया जाता है, लेकिन आहरण पर ब्याज जस्ट अपोजिट, यानी इसी का उल्टा कर दीजिए। आहरण पर ब्याज साझेदारों द्वारा फर्म को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, फर्म से अपने निजी प्रयोग के लिए धन, या कहने का मतलब स्टॉक या कैश विथड्रॉ करते हैं, यानी निकालते हैं व्यवसाय से, तो उस पर इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब देखिए, चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे टाइटल में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वर्ष का समापन हमारा कौन सा है? 31 दिसंबर 2017। ठीक। डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, बाएं पक्ष में डेबिट, दाएं पक्ष में क्रेडिट। ठीक। अब देखिए पूंजी पर ब्याज आपको निकालना है तो लिखेंगे सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी साझेदार हैं उनका नाम लिख दीजिए। तो देखिए साझेदार हैं हरि, गोपाल, घनश्याम। अब इनको पूंजी पर ब्याज कितनी मिलेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे हरि का हम सबसे पहले निकालते हैं तो हरि की पूंजी है 28,800 रुपए। ध्यान से समझिएगा, हरि 28,800 रुपए। इसका कितने प्रतिशत? 5% वार्षिक। ठीक है, 1 साल का। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे और 5 एकम 5 ही होगा। अब क्या बचा? 288 इंटू
5, यानी 288 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 8 40, 5 8 40 4 44 और 5 दूनी 10 4 14। कहने का मतलब हरि को उसकी पूंजी पर ब्याज कितना मिल रहा है? 1440 रुपए। उसी तरह आप गोपाल और घनश्याम का निकालेंगे तो देखिए गोपाल की पूंजी है 19,200 रुपए। तो यही प्रोसेस करिए, 19,200 गुणे 5 1 साल का। 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 192 गुणे 5 कर दीजिए तो देखिए 5 दूनी 10, 5 नम 45, 1 46 और 5 एकम 5 4 9। गोपाल को मिला कितना? 960 रुपए। उसके बाद देखिए घनश्याम को, तो घनश्याम की कैपिटल है 14,400। ठीक है, घनश्याम 14,400 गुणे 5 गुणे 1, यानी 1 वर्ष का निकाल रहे हैं। अब देखिए 144 बचा, 144 गुणे 5 कर दीजिए तो 5 को 20, 5 को 20 2 22 हासिल 2, 5 एकम 5 720। घनश्याम को पूंजी पर ब्याज कितना मिलेगा? 720 रुपए। अब इसको आप टोटल प्लस करके अमाउंट में लिख दीजिए तो देखिए प्लस करने पे कितना आ रहा है? 0 4 6 10 2 12 हासिल 1, 4 1 5 9 5 14, 14 7 21 हासिल 2 और 3 2 1 3, यानी कि अमाउंट टोटल कितनी आ रही है? पूंजी पर ब्याज साझेदारों को मिल रहा है 3,120 रुपए। ठीक है, अब देखिए फर्म को पूरे वर्ष में प्रॉफिट कितना हुआ है? बाय प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट हुआ है टोटल 27,600 रुपए का। कितना? 27,600 रुपए। ठीक है, अब देखिए 27,600 रुपए हुआ, इनको ब्याज मिला, यानी फर्म ने आहरण पर ब्याज लिया और पूंजी पर ब्याज दिया। तो पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। अब हमको क्या लिखना है? आहरण पर ब्याज 5% की दर से लगा है, लेकिन आपको निकालना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे अमाउंट आहरण की दी गई है। तो देखिए 192 रुपए हरि, 240 रुपए गोपाल और 288 रुपए का घनश्याम ने आहरण किया है। तो लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब ये आहरण पर ब्याज लगा हुआ है। ठीक है, इतना इतना। तो लिखिए हरि, गोपाल और घनश्याम। तो देखते हैं हरि का है 192 रुपए, फिर 240 और 288, इसको भी आप प्लस करके यहां पे लिख दीजिए तो आपका आएगा 8 2 10 हासिल 1 9 10 4 14 14 8 22 हासिल 2 और आपका 720 रुपए इनको आहरण पर ब्याज लग रहा है, यानी फर्म इनसे कितना ब्याज ले रही है? 720 रुपए। एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या माना जाता है? लाभ माना जाता है। इसीलिए इसको हम कहां पे लिख रहे हैं? क्रेडिट में। ठीक है, जैसे हमने प्रॉफिट लिखा 27,600 रुपए और इसके बाद हमने आहरण पर ब्याज लिख दिया 720 रुपए, और इधर हम डेबिट साइड क्या लिखते हैं? फर्म के द्वारा किए गए व्यय। ठीक है, अब देखिए, अब आप इसको अमाउंट को, क्रेडिट के अमाउंट को प्लस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको केवल एक काम करना है। जितना हमारा सवाल में जो हमारा सवाल बोल रहा था हमने उसको कर लिया है। अब आपको यहाँ पे पता लगाना है कि साझेदारों को कितने कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और वो प्रॉफिट किस बेस पे आप डिवाइड करेंगे? रेशियो जो आपका दिया हुआ है 2:1:1। ठीक है, तो देखिए इसको हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे आपका 27,600 और 720 रुपए, इसको प्लस कर दीजिए तो 7 6 13 और 8
28,320 रुपए टोटल अमाउंट आ रही है आपकी 28,320 रुपए। ठीक, अब क्या करिए, आपको ये पता लगाना है कि प्रॉफिट कितने प्रॉफिट को साझेदारों के बीच डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखिए 27,600 720 को जोड़े तो 28,320 आया, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा चुका है तो इसको माइनस कर देंगे। 28,320 में माइनस कर दीजिए, 28,320 में आप 3,120 माइनस कर दीजिए तो 25,200 रुपए। यानी अब बचा कितना पैसा, 25,200 रुपए। इस 25,200 रुपए को आप साझेदारों के बीच डिवाइड करोगे, किस रेशियो में, 2:1:1 के रेशियो में। तो चलिए ठीक है, डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरह हम लोग रेशियो में साझेदारों को उनके प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हरी का कितना है, 25,200 रुपए। अब ध्यान दीजिएगा, हम यहां पे क्या करेंगे, रेशियो क्या दिया है, 2:1:1। तो हरी का रेशियो क्या है, ये हरी का है, ये गोपाल का है और ये घनश्याम का है। ठीक है, तो हरी का रेशियो जो 2 है तो यहां पे 2 लिखेंगे ऊपर। और टोटल रेशियो, टोटल कैसे, 2:1:3:1:4, टोटल रेशियो यहां पे लिखेंगे 4 और गुणे 100। ठीक है, ऐसे हम इसका बंटवारा कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, और इसको आप क्या करोगे, यहां पे 100 नहीं लिखिए, 100 नहीं लिखना है, केवल और केवल बस इतना लिखना, नहीं तो अमाउंट छोटी हो जाएगी। ठीक है, 4 लिखेंगे तो देखिए 2 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, और ये दोनों 0 उतर के आ गए। तो कहने का मतलब आपका हरी जो है उसको कितना मिलेगा, 12,600 रुपए। तो यहां लिखिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर किया जाता है, कैपिटल में। लेकिन यहां पे आपको पूंजी खाता नहीं बनाना है, यानी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, तो लेकिन फिर भी लिखेंगे इसी तरह। अब देखिए हरी, गोपाल और घन श्याम। अब आप क्या करिए, हरी को मिला कितना, 12,600 रुपए, यानी टोटल का मतलब 25,200 का आधा किसको मिल गया, हरी को, 12,600। अब देखिए हम गोपाल का पता करेंगे, और गोपाल का जितना आएगा उतना ही किसका आएगा, घनश्याम का, क्योंकि इनका अनुपात क्या है, बराबर है। तो 25,200 गुणे 1/4। ये क्यों, क्योंकि 25,200 में 1 का गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गोपाल का निकाल रहे हैं, तो जिसका निकालेंगे उसका रेशियो ऊपर लिखेंगे और बटे में 4 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 छक्का 24, 4 3 12, और ये 2 0 आपस में आ जाएंगे साथ में। तो इनका कितना आएगा, दोनों का 6300। ठीक, और टोटल कितना हो रहा है, 25,200। इनको प्लस करिए तो कितना हो रहा है, 25,200। ठीक, अब इधर का अमाउंट भी, यानी डेबिट का अमाउंट भी आपका कितना हो चुका है, 28,320 रुपए। तो इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से सभी बच्चे देख लें, हमने पूंजी पर ब्याज निकाला,
हरि का 1440 रुपए 5% की दर से, 960 रुपए गोपाल और घनश्याम का 720 रुपए। टोटल इनको प्लस कर दिए तो 3120 रुपए आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट हमारे बुक में बता रहा है कि एक वर्ष का लाभ है 27,600। आहरण पर ब्याज साझेदारों का लगा है हरि के 192 रुपए, गोपाल का 240 रुपए और घनश्याम का 288 रुपए। टोटल आहरण पर ब्याज 720 रुपए मिला। हमने टोटल प्रॉफिट को, फर्म के टोटल प्रॉफिट को प्लस किया तो 28,320 रुपए आया। उसके बाद हमने इस 3,120 को घटा दिया। क्यों घटा दिया? जिससे हमको ये पता चले कि अभी कितने रुपए प्रॉफिट बचे हुए हैं और उसका बंटवारा हमको करना है। किस रेशियो में? 2:1:1 के रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो में बंटवारा करने में देखिए 25,200 का हाफ 12,600 हरि को मिला और इसका हाफ यानी जो 1:1 रेशियो है बराबर बराबर इन दोनों को मिल गया। क्यों बराबर मिला? क्योंकि इनका रेशियो भी इक्वल था। तो देखिए इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट आप लोग क्या करिएगा, अब आगे के सवाल, जैसे हमने 9 आपको बताया, आप आगे के सवाल सॉल्व करने का प्रयास करें और जो भी समस्याएं हैं उनको आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताया करिए। थैंक यू।